हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं एमसीक्यू में आप लोगों का टाइम सेव कर सकूं। मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज़ किया हूँ कि आप एमसीक्यू मैक्सिमम 25 से 30 सेकेंड में सॉल्व कर पाओ। क्योंकि आप जितना टाइम एमसीक्यू में सेव करोगे उतना ही आप लेटर पार्ट ऑफ द पेपर में यूज़ कर सकते हो। और मैं इन डिटेल भी एक्सप्लेन किया हूँ कि अगर किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल इशू हो तो वो वहाँ पे भी वो देख के समझ सके। तो मैं बोथ वे में बोला हूँ कि आपका शॉर्ट ट्रिक्स भी हो जाएगा और किसी को अगर डिफ़िकल्टी है कोई कॉन्सेप्ट में तो वो भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैं रियल नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी का चैप्टर का मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आप जितना टाइम सेव करोगे वो आपकी उतना अच्छा है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो दिखाना नहीं है, बस आपको आंसर टिक मार्क करना है, ABCD लिखना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक्स में बता दूंगा कि कैसे आप देख के भी कुछ कुछ सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इफ़ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50। क्या बोल रहा है? पी इज एन होल नंबर। थोड़ा बहुत मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होल नंबर क्या होता है? मेरा ज़ीरो से स्टार्ट होके मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर क्या होता है हमारा? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके माइनस हुआ -2 -1 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर टू बी वेरी सिंपल, जो नंबर रूट्स में रहते हैं वो सारे इरेशनल नंबर रहते हैं। ठीक है, और एक आपका पाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? मान लो क्या दिया हुआ? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा? 16/25। ठीक है, अब क्या ये पी स्क्वायर है तो ये क्या गया मेरा? स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा? 16/25। ये भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 4/5। तो किस फॉर्म में जा रहा है मेरा? क्या ये होल नंबर हो रहा है? नहीं। इंटीजर हो रहा है? नहीं। रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q फॉर्म में है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आप एग्ज़ाम में जब करोगे तो ये सब माइंड में कर सकते हो। 32/50, अच्छा 16/25 हो गया, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो p/q फॉर्म में आएगा। तो आप ये 5 से 10 सेकेंड में एक सम कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम नंबर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो सिर्फ खुद और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है? आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, पूरा निकालते नहीं रहना है। 2 कितना हो गया? 98, 249। ठीक है, ये तो ईजी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 पावर 2। 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 7 पावर 2। इसके एक्सपोनेंट्स का क्या है? मुझे सम करना है, तो इसका एक्सपोनेंट्स 2 हो गया, इसका भी एक्सपोनेंट्स 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4। सो योर आंसर विल बी 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। हम लोगों ने एक सम में देखा था ना कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होता है जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब किससे डिवाइड होता है? 2 और 1। ये सिर्फ किससे होगा? 3 और 1। ये सिर्फ किससे होगा? 5 और 1। तो टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। तो द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज 2। देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में मैं कैसे टाइम सेव करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 आर। पहला क्या है? एचसीएफ है, दूसरा क्या है? एलसीएम। ठीक है, जो नंबर्स है उसको लिख लो, 12, 21, 15। ठीक है, ऐसा नंबर चूज करना है जो आपको तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग एक से ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर क्या है जो तीनों को डिवाइड करेगा? वो 3 है। 3 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अगर कुछ कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई करके मैं एचसीएफ लिखता। ठीक है,
यहाँ सिर्फ क्या है मेरा 3, ठीक है। ऑप्शन में पहला 3 है तो हमारा HCF कितना हो गया 3, और दो ऑप्शन क्या है B और C, ठीक है। इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमेशा पहले याद रखना, अगर 5 है और कोई एक इवन नंबर है तो पहले हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी कर देता है। जैसे आप करोगे 5 4 सा क्या होता है हमारा 20, ठीक है, 20 हो गया। फिर उसके बाद इंटू 7 करना है, तो 20 इंटू 7 मत करना, 7 2 ज़ा 14 और एक ज़ीरो ऐड कर देना, मतलब मेरा कितना आ गया नंबर 140, ठीक है। उसके बाद अभी भी 3 है, मतलब वो जो नंबर है वो मेरा 140 से ज़्यादा होगा ना, तो ऑप्शन बी को आप टर्मिनेट कर देना, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 420, और आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। फिर इसको क्या करना इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो गया 42 और ज़ीरो, ठीक है। कभी भी लास्ट में ज़ीरो उसको मल्टीप्लाई मत करना, इस फर्स्ट नंबर से करना और ज़ीरो लास्ट में ऐड कर देना। अगर आप मान लो 7 4 ये चूज़ करते हैं, ठीक है, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे 7 4 ज़ा 28, फिर इंटू 3 करो, इंटू 5 करो। हमेशा आगे कोशिश ये करना, अगर 5 और एक इवन नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई करना, वहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा और टाइम सेव भी होगा। हमने बस क्या किया, पहले वो नंबर चूज़ किया जहाँ पे सारे डिविजिबल हो, उससे HCF भी निकल जाएगा और फिर बाद में मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं। अब देखो इस सम में क्या है, क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 113, देयर एलसीएम इज 56952। अगर एक नंबर 10904 है तो दूसरा क्या है, तो हमारा वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ओके। एक नंबर क्या मेरा 904, दूसरा को क्या मान लो x, ठीक है। HCF कितना है 113 और LCM कितना है 56952। ये नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 113 इंटू 56952 डिवाइडेड बाई 904। अब क्या है कि अगर HCF दिया है, ठीक है, HCF क्या है 2 नंबर का है, राइट। तो ये जो HCF है ये 904 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। और हम लोग को एक एक करके चेक करते नहीं जाना है, ठीक है। कैसे चेक करना है कि एग्जैक्टली किससे जाएगा, इसका लास्ट डिजिट 3 है और इसका लास्ट डिजिट 4 है। 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट डिजिट 4 आता है मेरा 8 पे, ठीक है। तो हम लोग 113 इंटू 8 चेक करेंगे, ऐसे करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते नहीं जाएंगे। 8 3 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, मतलब कितने बार में 8। अब फिर आप इसको 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 ज़ा 8, 7 टाइम्स 56, 1 कैरी ओवर 1, फिर 1 7 एंड 8 9 ज़ा 72। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7119। यहाँ पे कैसे टाइम सेव करना है, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा नंबर से नहीं करते जाना है। अगर कोई HCF है, ठीक है, तो वो एक नंबर को वो आपको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर चेक करते नहीं जाना है, लास्ट का डिजिट से चेक करना है कि कितने बार में जा रहा है, ठीक है। उससे आप इसको कैंसिल आउट कर लेना, अब फिर इसके बाद इसको डायरेक्टली कर देना। तो यहाँ पे आप ऐसे 5-10 सेकेंड तो आप सेव यहाँ पे कर ही सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, ये तो आप माइंड में ही कर सकते हो 2 से 5 सेकेंड के अंदर। क्या दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ 2 नंबर का 2, LCM दिया हुआ 27, उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है। इसके पहले समय देखे थे प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF कितना है 2, LCM कितना है 27, कितना हो गया 27 इंटू 2 54, ठीक है। माइंड में कर सकते हो, दोनों का HCF और LCM दिया है, प्रोडक्ट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आराम से 2 से 5 सेकेंड का सम है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 1 देन दे आर कॉल्ड एज, ठीक है। क्या क्या दिया ऑप्शन, को प्राइम दिया हुआ है, ट्विन प्राइम दिया है, कॉम्पोजिट दिया है एंड नन, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच में कोई एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है।
ठीक है। एंड कंडीशन ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही मेरा प्राइम हो। जैसे 3 and 4, इसका क्या हो जाएगा 3, 1 फैक्टर्स, इसका क्या होगा 2, 4, 1। कॉमन क्या है मेरा 1, कॉमन क्या है मेरा 1, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो 5 and 6, ठीक है। इसका फैक्टर्स क्या हो गया 5, 1। इसका क्या हो गया 2, 3, 6, 1, ठीक है। आप जैसे ये भी ले सकते हो 21 और 20, ठीक है। इसमें भी कोई कॉमन एक्सेप्ट 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा दो नंबर, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम हो, बट उनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 - 3 2, ये दोनों मेरा प्राइम नंबर है 3 and 5, ठीक है। 5 and 7, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2। 11 and 13, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2। 19 and 17, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2। तो ऐसा दो प्राइम नंबर चूज करना है जिसका डिफरेंस क्या है 2। और कॉम्पोजिट क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स मोर देन 2 हो। जैसे कि मेरा 4, ठीक है। इसका क्या होगा 2, 4, 1, मोर देन 2 है। जैसे आपका ले लो 6, क्या हो जाएगा 2, 3, 6, 1, ठीक है। 9 ले लो 3, 9, 1, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स है तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, किस में मेरा 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा को प्राइम। इसमें क्या है, कुछ भी आपका सेम नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। एक ये भी है कि ट्विन प्राइम में भी आपका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। जैसे 3 और 5 है, कुछ कॉमन है क्या, नहीं, बट इसका बीच में एक्सेप्ट 1 को छोड़ के तो और कुछ नहीं है। इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1, ट्विन प्राइम। यहाँ 5 और 7 का भी एचसीएफ क्या होगा 1, और यहाँ भी इसका एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। तो ज़्यादातर बुक में आप देखोगे इसका आंसर को प्राइम दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इन रियलिटी तो को प्राइम का भी एचसीएफ 1 आता है और ट्विन प्राइम का भी एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। बट आप चूज को प्राइम ही करना। इसमें क्या बोल रहा है कि पाई इज अ डैश नंबर, ठीक है। अगर पहले आप ये क्या दिया ऑप्शन, रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल एंड रन, ठीक है। तो रैशनल क्या होता है, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेके मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इरेशनल क्या होता है, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर इरेशनल नंबर ऐसा होता है कि मेरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि 3.14, 114, 1114, देख रहे हो, यहाँ एक बार 1 था, यहाँ 2 बार 1 है, यहाँ 3 बार 1 है, ठीक है। कुछ एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग पाई को ना ही p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जब वैल्यू निकालोगे तो ऐसा कुछ मेरा रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो आपका पाई क्या हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 3, 4, 1 या 2। आपको मैं कॉम्पोजिट नंबर क्या बोला हूँ, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। जैसे आप अगर 3 लोगे तो 3 का फैक्टर्स क्या होगा 1 और 3, ठीक है। 4 का लोगे तो क्या होगा 1, 2, 4, ठीक है। 1 क्या होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। 2 किससे होगा 1 और 2, तो किसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये मेरा 4 है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा 4। अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, तो 2 है। और कोई कॉमन डिवाइज़र है क्या, नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा,
द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ 1 से लेके 20 तक टेबल याद कर लेना, क्योंकि अगर ये आप लोग कर लोगे ना तो आपका बहुत टाइम बचेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो भी छोटा छोटा कैलकुलेशन करते हो ना आपको करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 70 पे कितना रिमाइंडर मुझे दे रहा है, 70 माइनस 5, तो क्या हो गया मेरा 65। और 125 में कितना रिमाइंडर दे रहा है मेरा 8, तो ये क्या हो गया मेरा 117। ठीक है, अब इसका मुझे क्या पूछा है, जो इसका कॉमन नंबर होगा वही इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, मुझे इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। अगर आपको टेबल याद है तो यहाँ से अब बस आपका 2 सेकेंड का काम है। ये क्या होता है मेरा 13 इंटू 5, और 117 क्या होता है 13 इंटू 9, तो 13 इंटू थ्री लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 13 कितने बार में होगा 5, और क्या होगा 13 9 में। ठीक है, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरा इसका 13। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को पेयर ऑफ को प्राइम चेक करना है। ठीक है, को प्राइम में आपको बोला था कि दोनों के बीच में मेरा सिर्फ कोई एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1। ठीक है, 14 और 35 में क्या है आपका, ये क्या है 2 इंटू 7, ये 5 इंटू 7, 18 एंड 25। ठीक है, ज़्यादातर इसमें देखना अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना तो पहले उसको सॉल्व करना। ठीक है, ज़्यादातर में आपका आंसर वही होता है। ठीक है, एक 18 है और एक 25 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। कुछ कॉमन है क्या 1 को छोड़ के, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कोशिश करना कि अगर कोई या परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है उसको सॉल्व करना पहले। ठीक है, ज़्यादातर केस में वो आंसर होता है, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ज़्यादातर केस में आंसर वही होता है। ठीक है, तो पहले वो चेक करना फिर बाकी कोई नंबर चेक करना, ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपका नंबर क्या है 22/7, फिर क्या आपका 3.1416। इसमें क्या हो रहा है आपका टर्मिनेट हो जा रहा है ना, इस रैशनल नंबर में मेरा टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है 3.1416। ठीक है, सेम ही है, तो ये भी टर्मिनेट हो रहा, और ये क्या मेरा 3.14114114। वो आप पूछोगे कि इसका वैल्यू, ये भी आपने बोला था कि पाई का वैल्यू 22/7 है तो वो इरेशनल होता है, और यहाँ पे भी हमने जो बोला था कि 3.14114114। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे डॉट 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 देता, ठीक है, आई थिंक वो आपको भूल गए, हाँ ठीक है देना, ये एक्चुअली डॉट 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 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम 22/7 लिख रहे हैं ना, तो ये क्या मेरा P/Q फॉर्म है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, डी चूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ 1114 है। ठीक है, यहाँ 1114 है, फिर अगला इसका जाता क्या होता, ऐसा कुछ होता। ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप इन डिटेल मत जाओ। ठीक है, जब वो वैल्यू चूज करने पे आएगा तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर आपका ऐसा कुछ है, अगर 22/7 है मतलब वो P/Q फॉर्म में है, तो उसको हम लोग चूज नहीं करेंगे, और ऐसा कुछ नंबर होगा तो आपको चूज वो करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इन डिटेल मत जाओ, क्योंकि हम इसको P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज नहीं कर रहे, वरना अगर वैल्यू में जाओगे तो फिर वो वैसा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ नंबर क्या है, क्या दिया हुआ है 3.24636363 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हो रहा है यहाँ 63 रिपीट कर रहा है, तो ये किस टाइप का नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इस तरह का जो भी नंबर होता है वो होता है हमारा रैशनल। इरैशनल का कैटेगरी क्या होता है मेरा, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, रैशनल में क्या होगा
टर्मिनेटिंग भी चलेगा, रिपीटिंग भी चलेगा, और जब ये यहाँ पे मेरा दोनों केस आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो याद रखना वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये किस केस में आएगा, मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 5। ठीक है, लीस्ट पूछ रहा है, एंड उसके बाद क्या दिया है कि लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b पूछ रहा है। ठीक है, a का कितना है हमारा 3, b का कितना है 5। ठीक है, तो a प्लस b का कितना हो जाएगा हमारा 8। इवन नंबर है ना, और उसका क्या पूछा है, लीस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, 8 क्या मेरा प्राइम नंबर है, नहीं। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या है, 2 4 8, और इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है मेरा 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा A2। 8 चूज मत कर देना, अगर मैक्सिमम होगा तब 8 बोलना। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है मेरा 2, अगर मैक्सिमम फैक्टर पूछता तब हम लोग 8 चूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 1/√2 मेरा क्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, √2 क्या है मेरा, इरेशनल है। ठीक है, अगर कोई भी मेरा इंटीजर से हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करें, या फिर इंटीजर को इरेशनल से ऐड करें, या फिर इंटीजर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंटीजर को इरेशनल से डिवाइड करें। ठीक है, इंटीजर के जगह यहाँ मेरा आप रैशनल नंबर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर से हम रैशनल या इंटीजर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करें तो मुझे इरेशनल ही देगा। अगर इरेशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर होगा तो हम लोग को वहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल इंटू इरेशनल, वहाँ भी चेक करना होगा, या फिर प्लस करो या फिर माइनस करो, ये सारा कंडीशन पे हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा इंटीजर हो या फिर रैशनल हो, उसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे वो इरेशनल ही देगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है, बट एग्ज़ाम में आप लोग को बस ये देख के ही आप लोग 1 से 2 सेकेंड में कर लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम सेव करने नहीं, बट हाँ जिसको नहीं पता है वो चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सब कि आपको देख के आंसर करने वाला न्यूमेरिकल्स है ये सब है। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड हार्डली, क्यों रीड किया टिक कर देना है। ठीक है, इससे पहले भी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्यों, क्योंकि जो नहीं हो, जिसको नहीं पता हो वो समझ पाए। ठीक है, वरना वो सब आपका सब 10 सेकेंड 15 सेकेंड वाला सम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, बट ज़्यादातर आप देखोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि what is the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10, और ये भी क्या बोल दिया, बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब 1 और 10 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, लीस्ट नंबर है मतलब मुझे क्या करना होगा, LCM। ठीक है, अब क्या करोगे कि आप क्या हर नंबर 1 to 10 लिखोगे और सबका LCM निकालने बैठोगे, नहीं। देखो बोलता हूँ मैं स्टार्ट, मतलब कैसे इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। 10 है ना, 10 क्या होता है मेरा 2 × 5। ठीक है, 9 है क्या है 3 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 8, 2 × 2 × 2। ठीक है, 7 है 7 × 1, 6 है ना, 6 में क्या होता है 2 × 3, तो आपका 2 और 3 ऑलरेडी आ चुका है। 5 का क्या है, तो 5 का क्या हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 4 में क्या होगा 2 × 2, वो भी आ चुका है। ठीक है, 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है। ठीक है,
तो जो 1 और 10 का एलसीएम होगा वो इन सारे को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। हाईएस्ट वाला लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 बार है, 5 एक बार है और 7, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोला था अगर 5 और कोई इवन नंबर है पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 है और यहाँ 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। ये क्या है 9 और फिर 7, ठीक है। 9 4 ज़ा कितना होता है 36, सो 360 इंटू 7, ठीक है। 7 6 ज़ा कितना होता है 42, कैरी ओवर 4, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25 और एक ज़ीरो लास्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा 2520, ठीक है। समझ में आया। पूरा सबको एक एक करके नहीं चेक करना है, हाईएस्ट से चेक करूंगा, जो भी इंक्लूड होगा उसको फिर लेफ्ट आउट कर दूंगा। 10 क्या होता है 2 इंटू 5, 9, 3 इंटू 3, क्योंकि मैक्सिमम बोला है ना तो मैक्सिमम से स्टार्ट करो, मिनिमम से क्यों स्टार्ट करना, ठीक है। 8 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 7 है। उसके बाद 6 आता है, 6 ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। 5 आता है, 5 भी है। 4 आता है, 4 भी है 2 इंटू 2। 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ठीक है। सबका मैक्सिमम लिख दूंगा, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 9 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया और फिर 7 लिख दिया। उनको फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे इसको, ठीक है। इसलिए टेबल्स 20 तक और परफेक्ट स्क्वायर भी 25 तक याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, हेल्प मिलता है बहुत, ठीक है। चलो आगे देखता हूँ क्या बोल रहा है कि मेरा P1 एंड P2 दो ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया है कि P1 जो है ग्रेटर देन P2। तो इस सब टाइप में क्या देख करो कि कोई भी दो नंबर अज्यूम कर लो, ठीक है। पूछा क्या P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर, दो नंबर क्या ले लो 3 एंड 5, दोनों प्राइम नंबर है ना, ठीक है। P1 को मान लेते हैं 5, P2 को 3। क्या पूछा है P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो क्या हो जाएगा एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो क्या हो गया 8 और 2। तो आपको क्या देगा, हमेशा अगर दो ऑड नंबर को प्लस करोगे तो इवन देगा, और दो ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इवन देगा, और इवन इंटू इवन विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर। इवन अगर आप इवन इंटू ऑड करोगे तो भी आपको इवन देगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा इवन प्राइम। इस तरह का कुछ होगा ना तो अपने मन से कोई भी दो नंबर अज्यूम कर लेना जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उस तरह से करना, आराम से बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू पी क्यूब क्यू, ठीक है। p एंड q क्या दिया हुआ प्राइम नंबर, उसका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या कैसे निकालते हैं, जो भी उसका मैक्सिमम पावर होता है वो, ठीक है। यहाँ पे मेरा a इक्वल्स टू कितना है पी क्यू स्क्वायर और b इक्वल्स टू क्या है पी क्यूब क्यू, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, p का हाईएस्ट पावर क्या है मेरा क्यूब, तो क्या हो जाएगा p क्यूब, और q का हाईएस्ट पावर क्या है q स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा p क्यूब q स्क्वायर, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि मेरा एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है मेरा कि जो हाईएस्ट कॉमन हो दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है मेरा सिर्फ p, और इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है q, तो मेरा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा p q। में क्या बोल रहा है कि n क्या है मेरा नेचुरल नंबर, और 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n हमेशा किससे डिवाइड होगा इससे पूछा है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म है कि देखो ये 9 पावर 2n माइनस 4 पावर 2n, तो ये किस फॉर्म में आएगा, बेसिकली आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो आपका ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, चाहे आप n का कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा ये दोनों से तो डिवाइड होगा ही। तो एक बार किससे डिवाइड होगा 9 प्लस 4, और एक बार किससे होगा 9 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 13, और ये कितना हो गया 5,
तो ये 13 और 5 से हमेशा डिविजिबल होगा, चाहे आप 1 ले लो 2 ले लो, ठीक है। अगर 2 लोगे तो 9 स्क्वायर का फिर स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर का फिर स्क्वायर होगा। 3 ले लोगे तो उसका क्यूब होगा 9 स्क्वायर का, 4 स्क्वायर का क्यूब होगा। 4 लो 5 लो कुछ भी लो, ये हमेशा मेरा एक तो ऐसा फॉर्म में टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। आप इसको रीड करके ही डायरेक्टली कर सकते हो। देखते हो अगर स्क्वायर फॉर्म में है, एन है ए है कुछ भी और वो दे देगा नेचुरल नंबर है, तो वो एक ए प्लस बी में और ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो डायरेक्टली आप रीड करके देख लेना, 9 माइनस 4 5, 9 प्लस 4 13, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मेरा जो एलसीएम एंड एचसीएफ का सम कितना दिया मेरा 1260, और एलसीएम क्या है 900 मोर है, ठीक है। ये सब मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का क्या क्या कर लो, एचसीएफ को एक्स मान लो, ठीक है। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है 1260, इसको एक्स मान लिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1260 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एलसीएम इक्वल्स टू क्या है मेरा एक्स प्लस 900, क्योंकि उससे 900 ज़्यादा बोला है ना, तो एलसीएम का वैल्यू क्या रख दूंगा 1260 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 900, एक्स को एक तरफ नंबर्स को दूसरे तरफ, तो 1260 माइनस 900 कितना हो जाएगा मेरा 360, और ए एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180, ठीक है। और एलसीएम क्या था उससे मेरा 900 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 1080, ठीक है। एक फॉर्मूला ये देखे हो कि प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 180 इंटू 1080, ठीक है। कितना हो जाएगा 108 इंटू 18, 8 8 60, 4 6 और ये 8 गया, ठीक है। 801, 4 4 कैरी 1 9 1, तो कितना हो जाएगा 194400, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, थोड़ा बहुत अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। और पूरा एलसीएम एचसीएफ ऐसा करके पूरा लिखना मत, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, ठीक है। एल प्लस एच 1260 है, तो एल इक्वल टू 1260 माइनस एक्स, क्योंकि एचसीएफ को एक्स माना था। दो इक्वेशन है, वहाँ से मैंने वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया, बाकी एलसीएम और एचसीएम का वैल्यू निकाल लिया, और बाद में उसका प्रोडक्ट बोला तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। चलो दूसरा देखते। इसमें क्या बोल रहा है कि एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, तो m का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये मतलब बहुत इजी है, अगर टेबल याद है तो आप आराम से इजीली कर सकते हो 20 सेकेंड के अंदर, ठीक है। 65 क्या होता है मेरा, अगर इसका अगर आप देखोगे तो ये 13 इंटू 5 है, ठीक है। और 117 क्या होता है मेरा 13 इंटू 9, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन पता होगा तो ये करना भी नहीं पड़ेगा, आप देख के ही बोल सकते हो कि इन दोनों का जो एच सी एफ है वो कितना होगा मेरा 13 होगा, ठीक है। अब 13 को इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 तो कोई केस में होगा नहीं, ठीक है। अगर 2 करेंगे तो मेरा नियरेस्ट टू 13 आएगा, क्योंकि अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 6 3 सा क्या हो जाएगा मेरा 180, 180, और मान लो ये नियरेस्ट 120 लेता हो तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा ना। अब बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा 2, अगर आप सॉल्व करके देखना भी चाहते हो तो क्या हो जाएगा 65 इंटू 2 माइनस 117, ये क्या हो जाएगा 130, ये 117, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अगर आप देखो इसको देख के समझ सकते हो कि हाँ इसका वैल्यू क्या है मेरा एच सी एफ क्या होगा 13, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखना है कि हमको इसका वैल्यू 13 के इक्वल आना चाहिए, एम का क्या वैल्यू पे, ठीक है। तो क्या करोगे 1 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 करेगा तो इसके आसपास जाएगा, तभी क्या होगा मेरा ये 13 आएगा, क्योंकि 3 करोगे तो ये 180 के पार चला जाएगा, मतलब 195 आ जाएगा, डिफरेंस और बढ़ जाएगा। और 4 करोगे तो और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा बी। आपको ये सब सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा, आप माइंड पे ही कर सकते हो, ठीक है।
बहुत इजी है ये।